जानकार आदमी से सीखिए जो रोज साधना को आजमाता है अपने जीवन में। जैसे तैसे व्यक्ति से सीखिएगा तो जैसा तैसा ही रह जाइएगा। इसके लिए सफलता पाने के लिए सदाचार का पालन कीजिए, मेहनत की कमाई में विश्वास रखिए। किसी का कोई चीज उठा करके, किसी का कोई चीज चुरा करके, किसी का कोई चीज मांग करके सिर्फ गुजारा होता है। आप जो मेहनत पुरुषार्थ से कोई चीज हासिल करते हैं तो वह आपके जीवन में बरकत देता है, और उसी में से किसी जरूरतमंद को अगर आप दे देते हैं तो और ज्यादा बरकत हो जाता है। इसीलिए हमेशा मेहनत पर विश्वास रखो। तुलसी करतर कर करो, करतर कर न करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण भलो। तुलसीदास जी कहते हाथ कर मीन्स हाथ होता है, कहते करतर कर करो। कोई किसी को देता है तो उसका हाथ ऊपर रहता है। तुलसी करतर कर करो, करतर कर न करो, नीचे हाथ मत पसारो। और जादिन करतर कर करो, तादिन मरण भलो। ऐसी नौबत नहीं आए कि किसी से कुछ मांगना पड़े। ऐसी नौबत रखो अपने आप को बना करके कि किसी को कुछ हेल्प करो, देते जाओ किसी को। अच्छी जुबान से अच्छी शिक्षा देकर किसी का उपकार कीजिए। कोई सामाजिक सलाह मशवरा देकर के किसी का उपकार कीजिए। किसी को मीठी जुबान से स्वागत करके उपकार कीजिए। किसी को धन दे करके, किसी को विद्या दे करके, किसी भी तरह से अगर आप उपकार करने के योग्य हैं तो 24 घंटे में एक अच्छा काम जरूर कीजिए। आप उस अच्छे काम के पुण्य के प्रताप से संत का दर्शन होगा, और संत के दर्शन से आपको गुरु दीक्षा मिलेगी, और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन का काम बनेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को एक नेकी का कर्म करना चाहिए। याद रहे कि कोई किसी को 1 लाख रुपया देता है तो उसका हाथ ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? देने वाला का 1 लाख रुपया दिया तो उसका हाथ ऊपर हो गया, और कोई 1 रुपया दिया तो उसका हाथ ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपया भी दिया तो उसका भी हाथ ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यही दान की महिमा है। लाख दिया तो हइये है उनका, वो तो बढ़ा हुआ हइये है। लेकिन एक क्षमता के अनुसार अगर आप $1 भी किसी को दान करते हैं तो भी आप दाता ही कहलाइए। दाता और दाता बड़ा छोटा नहीं होता है, दाता तो दाता होता है। बुद्ध के जीवन में कथा है कि बहुत से आदमी ऐसे सत्संग हो रहा था तो बहुत से अमीर सेठ साहूकार लोग को हीरे जवाहरात को, सोना चांदी, बहुत चीज अर्पण कर रहा था। एक बूढ़ी माई के घर में कुछ नहीं था, एक पका हुआ फल था, वो सोच रहे थे खाएंगे, और लगा कि सबको दान दे रहा है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। वो जा करके फल उसने भेंट कर दिया। अब भगवान ने कहा कि साधु साधु, मतलब बहुत बड़ा दान दे दिया उसने। जीवन में जो सर्वस्व था वही दे दिया। सेठ साहूकार ने कितना बड़ा धन दौलत दिया तो कुछ मात्रा में ही दिया, सर्वस्व नहीं दिया। और उस गरीबनी ने के पास में कुछ नहीं था, जो था वो भी दे दिया, तो उसका सर्वस्व दान हो गया। तो सबसे बड़ा दाता कौन हुआ? वही हो गया। तो कितना मात्रा में आप क्या देते हैं ये असली सवाल नहीं है। सवाल है कि अगर आप किसी की मदद करने का भाव आपके मन में है तो आप बड़ा दिल दिखाते हैं। बड़ा दिल दिखाइएगा तो और बड़ा आदमी आपको भगवान बनाएगा। भगवान आपकी क्षमता को परखते रहता है। अगर संकीर्ण सोच है, छोटा बुद्धि है तो उतना ही रह जाइएगा। जितना बड़ा दिल बनिएगा रखिएगा उतना बड़ा आदमी भविष्य में आप बनिएगा। ये आपके ऊपर में है। जितना बड़ा सोचिएगा उससे बड़ा भगवान देने वाला है। लेकिन पात्र ही छोटा रखेगा तो भगवान क्या देगा? पात्र छोटा रखेगा, बड़ा चीज देगा तो नहीं संभाल सकिए, गिर जाएगा। सोचिए, आप तो भगवान के अंश हैं। दुनिया में जो चीज है
वो आपकी मुट्ठी में आ सकता है, लेकिन आप सोचिएगा नहीं, सोचिएगा छोटा तो भगवान क्या देगा, तो उससे भी छोटा देगा। बहुत बड़ा सोचिए, संसार की चीजों को ही सोचना हो तो बहुत बड़ा सोचिए, और अध्यात्म की बातों को सोचना है तो उसमें भी बड़ा सोचिए। क्योंकि ये जो जीवनी शक्ति जो हम लोग बोल रहे हैं, ये आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, और जो शक्ति परमात्मा में है वही हर इंसान में है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी शक्ति को भूले हुए, पहचानिए आप अपनी शक्ति। कबीर साहब ने कहा, आपुन पे आपुन ही में पायो, स्वयं से स्वयं की खोज कीजिए। कैसे खोज कीजिए? लेकिन हम तो भूले हुए। जैसे कोई कुत्ता है, तो कुत्ता क्या करता है? जब जाता है शीशे के घर में जाता है तो देखता है कि चारों तरफ कुत्ता ही कुत्ता है। अब भूखते भूखते अपना प्रतिद्वंदी समझ करके वो मर जाता है। तो वैसे ये जीव स्वयं को भूला हुआ है। आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आप स्वयं दुख और बंधन में पड़े हुए हैं। आप जिस दिन चाहिएगा संसारिक मोह माया से ऊपर होकर के आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भ्रम हो जाता है। कहता है मोह माया नहीं छूटता है, जैसे लगता है कि मोह माया उसको पकड़ के रखा है, और हम ही उसको पकड़ के रखें। ऐसे समझिए जैसे बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है, तो जंगल में जाकर के एक छोटे मुंह का घड़ा मिट्टी में गाड़ के रख देता है, और उसमें बड़ा बड़ा लड्डू भर देता है, बहुत ठोस लड्डू भर देता है, अगल बगल में भी छिड़का देता है। बंदर खाते खाते देखता है, जाता है घड़े में बहुत लड्डू रखा हुआ है, जा करके धीरे धीरे हाथ को घुसाता है। अब बड़ा जो मिठाई है उसको जोर से पकड़ता है। अब पकड़ने के बाद तो मुट्ठी बंद गई, अब छोटा मुंह से कैसे निकलेगा? छटपट छटपट करता, उनको लगता है नहीं कि हमको किसी ने पकड़ लिया भीतर में। अब पकड़ा उसको कोई नहीं, अपना ही लोभ और मोह माया उसको पकड़ करके रखा है। तब तक उधर से बहेलिया आता है और उसको गर्दन दबोच करके ले जाता है, गांव गांव में नचाना चालू करता है। पहले उसको मिठाई खिलाया, अब बहेलिया को मिठाई कमा करके खिलाता है। कहने का मतलब क्या है? इसी तरह भ्रम में आदमी जीता है। जैसे तोता पकड़ने वाला क्या करता है, जंगल में जब जाता है ना, देखो लकड़ी में पाइप लगा करके ऐसे टांग देता है, और थोड़ा सा नीचे रस्सी में कोई खाने की चीज रख देता है। तो तोता वो पाइप पर आकर के बैठता है, और जैसे ही खाने के लिए झुकता है ना, तो पाइप घूम जाता है। अब घूम गया तो उसका टंगड़ी ऊपर आ, मूड़ी नीचे आ गया। अब पंजा से जोर से उसको पकड़े, वो छटपट करता है, उसको लगता है कोई हमको ऊपर से पकड़ लिया है। उसको किसी ने नहीं पकड़ा है, अपने वो पंजे से वो चाहे तो उस पाइप को, उस नली और पाइप को छोड़ करके वो भाग सकता है, लेकिन उसको भ्रम हो जाता है कि उनको किसी ने पकड़ लिया है, और भ्रम में छटपट करते रहता है, और उसके बाद बहेलिया आकर के उसको पकड़ लेता है। तो हम भूले हुए हैं अपने स्वरूप को, इसीलिए संसार में दुख हो गए। जैसे एक स्त्री है, एक माँ है, बच्चे को गोद में लेकर के सोई हुई है, लेकिन सपना देखती है कि बच्चा हमारा खो गया। लेकिन जब वो जगती है तो उसको हंसी आती है कि बच्चा तो हमारा इतना नजदीक था कि उससे ज्यादा नजदीक कुछ हो ही नहीं सकता, गोद में ही था। और दुखी हो रही है कि मेला में घूमने गई या बच्चा हमारा खो गया। तो इसी तरह जब आप अपने स्वरूप को जान जाइएगा तो आपको हंसी आएगी। बुद्ध के बारे में है कि जब उनको कोई गाली देता, एक युवक पीछे पड़ गया, बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा है, तो भगवान कुछ नहीं, चले जा रहे हैं। गांव के जब नजदीक पहुंचा तो रुक गए भगवान, कहा जितना गाली देना यहीं पर दो, जब आगे हमारा कोई प्रेमी हित प्रेमी है, हो सकता है कि तुमको बदले से कुछ
बदले की भावना से तुमको कोई नुकसान पहुंचा दे। जितना गाली देना है खड़ा रहता हूँ, 1 घंटा तू दे रहा हूँ, 1 घंटा और समय देता हूँ। कहा कि आपको क्रोध नहीं आता? इतनी देर से मैं चिढ़ाना चाह रहा हूँ, क्रोधित करना चाह रहा हूँ। क्रोध किसको कहते हैं? सारा क्रोध तो वही हमारा बोधि वृक्ष के नीचे खत्म हो गया, बोध गया। जिस दिन मैंने अपने आप को जाना, उसी दिन यह भी जान लिया कि सब जीव के अंदर में वही एक आत्मा का निवास होता है। तुम अभी क्रोधित हो, जिस दिन तुम सुधर जाओगे, जिस दिन तुम बदल जाओगे, जिस दिन तुम आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तुमको भी हंसी आएगी कि मैं कभी ऐसा आदमी था, कभी ऐसा आदमी मैं भी था। तुम्हें हंसी आएगी, लेकिन मैं जान रहा हूं कि तुम एक दिन तुम बदल सकते हो, तुम एक दिन बदल सकते हो। तुम्हारे में मैं संभावना देख रहा हूं। आदमी कितनों पतित हो जाए, कितनों गिर जाए, याद रहे वो परमात्मा का अंश है, उसकी महानता में जरा भी कमी नहीं आती। जैसे सोने की असरफी है, सोने के बिस्किट है, उसको कोई गंदे नाले में फेंक दे और वहां से उठा करके कोई लेटरिन के घर में फेंक दे, वहां से उठा के लेटरिन के ऊपर में रख दे, लेकिन उसको जब कोई धो करके बेचेगा तो उसमें कीमत में 1 रत्ती भी कमी आएगी कि लेटरिन और नाली कहाँ कहाँ घूम के आया तो इसका रेट कमते चला गया गंदा गंदा जगह में। जिस दिन वो धुल जाएगा, जिस दिन वो साफ हो जाएगा, 24 कैरेट का सोना है तो 24 कैरेट का ही रेट उसको मिलेगा। आप अपने स्वरूप को पहचानिए, उसका ज्ञान सत्संग से होता है, संत मत की साधना से होता है। सभी दुख से निवृत्त हो जाइए। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध के जमाने में कोई दुख नहीं था, उस समय में सर्दी नहीं पड़ती थी, कि ठिठुरता नहीं था लोग, कि भूकंप नहीं होता था, कि वहां बहुत रोड बढ़िया था, बहुत बिजली थी, उसको भूख नहीं लगती थी, उसको कोई गाली नहीं देता था। सारा सिस्टम जो दुनिया का है सब कुछ चलता था, लेकिन वो बिंदास होकर के दुनिया को जीत करके इस दुनिया से गया। वो ऐसी कौन सी साधना की थी? उस चीज का अगर 1 रत्ती भी आप गृहस्थाश्रम में आजमा लीजिएगा तो उसकी झलक मात्र से इतनी खुशियां आ जाएगी। वो तो खुशियों का भंडार, उनके तो दर्शन मात्र से लाखों लोग झूमने लगते थे, लेकिन एक कतरा तो 1000वां भाग तो आप अपने जीवन में अमल कर ही सकते हैं। इतने भी गए गुजरे नहीं है हम लोग संत के ज्ञान को, तो उतना आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, आपके पैर में थिरकन आ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, और शान से मरने की घड़ी में कोई दुख नहीं होगा। आया था जीवन में, कुछ करके जा रहे हैं, ऐसे ही खा पी करके जानवर जैसा जीवन जी करके नहीं जा रहे। ये तभी कह सकेगा जब गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिएगा। एक मंत्र का जप रोज करना चाहिए साधक, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, और एक टक से अंधेरे में बैठकर अंधेरे को देखना चाहिए। यह बिंदु ध्यान की साधना है। जो बिंदु ध्यान में निष्णात हो जाता है, उसके अंदर में शब्द का भंडार खुल जाता है। उस शब्द को पकड़ने की विधि से जो पकड़ लेता है, तो वह परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा ही हो जाता है। न हम बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उसी से नेह लागी है हमन को बेकरारी किया। परमात्मा से मिलकर के आप परमात्मा ही हो जाइए, तब खोजने से भी दुख नहीं मिलेगा। जैसे कोई हिमालय में चला जाए, वहां गर्मी खोजे तो कैसे मिलेगा, वहां तो बर्फ ही बर्फ। और कोई धधकती चिता में गिर जाए और वहां शीतलता खोजे तो कैसे मिलेगा, वहां तो आग ही आग। परमात्मा के पास जाने के बाद, खोजने के बाद फिर दुख नहीं मिलेगा। वो सुख का सागर है, शांति का स्रोत है,
आपका जीवन तो आनंद से भरेगा ही। आपकी जो सेवा करेगा, आप का जो नाम लेगा, आपको जो फूल माला पहनाएगा, उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा। यही संत मत की साधना का रहस्य है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य है जीवन को जानना कि जीवन है हमारे अंदर में तो मैं क्या हूं। जो इसको नहीं जानता है तो समझिए वह कुछ नहीं जानता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। यह जो संत मत का सत्संग हुआ, आदरणीय राम साहब और पोस्ट कर दो, उनके सुपुत्र आशीष कुमार और बाकी भाइयों और उनकी मां सबने मिलकर के